तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में तनाव के बीच अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की मुलाकात। इजरायल के खिलाफ अमेरिका में किया ऐलान, इजरायल को भारत से बड़ा झटका। आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत। नगर पालिका की मशीन चोरी करने के मामले में आजम खान और उनके बेटे की जमानत अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजरायल की सेना को बताया बेशरम, कहा फिलिस्तीन के असली लड़ाकों को छू भी नहीं पा रही है इजरायल की आर्मी। प्राण प्रतिष्ठा के 8 महीने बाद राम मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तिरुपति के लड्डू पर दिया बड़ा बयान। लेबनान पर हमला करना इजरायल को पड़ा भारी, यूएन हुआ नाराज। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल को दी चेतावनी, कहा लेबनान को नहीं बनने देंगे दूसरा गाजा। इजरायल ने किए हमले तो इजरायल पर लगाएंगे प्रतिबंध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की मुलाकात। इजरायल के खिलाफ किया भारत ने बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ मुलाकात की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही फिलिस्तीन के लोगों को भारत की तरफ से अपना समर्थन देने की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर समय फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है और हम गाजा पट्टी में जंग रोकने की अपील इजरायल से लगातार कर रहे हैं। हम फिलिस्तीन की शुरू से मदद कर रहे हैं और आने वाले समय में फिलिस्तीन की मदद करेंगे और खाद्य सामग्री पहुंचाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से इजरायल के पसीने छूट गए हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी अब फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर आजम खान और उनके लिए बुरी खबर सामने आई है। आजम खान और उनकी फैमिली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया है। रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान भी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को जमानत अर्जी पर फैसला रिजर्व किया है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान सहित 5 लोगों पर नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने का आरोप है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजरायल को बताया बेशर्म, कहा फिलिस्तीन के असली लड़ाकों को छू भी नहीं पा रही इजरायल की आर्मी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के टॉप लीडर अयातुल्ला अली खामनोई ने शनिवार को इजरायल पर निशाना साधा। अयातुल्ला खामनोई ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण करते हुए इजरायली हमलों को बेशर्म बताया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इजरायली लड़ाकों के खिलाफ नहीं बल्कि बच्चों के खिलाफ बेशर्म अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमास के एक भी लड़ाके को, फिलिस्तीन के एक भी लड़ाके को इजरायल की सेना नहीं छू पा रही है और इजरायल की सेना बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या गाजा में कर रही है। अगर उसमें दम है तो वो इजरायल और गाजा पट्टी में चल रही जंग में हमास के लड़ाकों को छू कर दिखाए। फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजरायल की सेना को बेशर्म कायर बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 8 महीने बाद राम मंदिर पहुंचे शंकराचार्य, तिरुपति के लड्डू विवाद पर की बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शनिवार को अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 8 महीने बाद अयोध्या वो पहुंचे हैं।
वह राम मंदिर परिसर में रामकोट की परिक्रमा करेंगे। शनिवार की शाम को हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे शंकराचार्य ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने तिरुपति के लड्डू को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए थे। प्रसाद के तौर पर जिन भक्तों ने ये लड्डू प्रसाद ग्रहण किया और अब उन्हें पाप बोध हो रहा है, तो वह पंचयज्ञ का प्रवचन कर फिर से अपने शरीर और आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो तिरुपति मंदिर में लड्डू पकड़े गए हैं उनमें जो है जानवरों का मांस पाया गया था। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान पर हुए हमले से आग बबूला हुए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस, कहा लेबनान को नहीं बनने दूसरा गाजा, इजराइल को रोकने पर करेंगे मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़े तनाव के बाद एक और फिर से जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने कई लेबनान में हवाई हमले किए थे, जिनमें दर्जनों आम नागरिकों की मौत हुई। अब इन्हीं नागरिकों की मौत को लेकर यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने गुस्सा जाहिर किया है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे और इजराइल को किसी भी कीमत पर लेबनान पर हमला नहीं करने देंगे। अगर इजराइल ने लेबनान पर गाजा की तरह हमले किए तो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इजराइल को ब्लैक लिस्ट करेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र खुलकर अब इजराइल के विरोध में उतर आया है, जिसने नेतन्याहू की नींद को उड़ाकर रख दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर आजम खान और उनके लिए बुरी खबर सामने आई है। आजम खान और उनकी फैमिली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया है। रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान भी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को जमानत अर्जी पर फैसला रिजर्व किया है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान सहित 5 लोगों पर नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने का आरोप है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को बताया बेशर्म, कहा फिलिस्तीन के असली लड़ाकों को छू भी नहीं पा रही इजराइल की आर्मी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के टॉप लीडर अयातुल्ला अली खामनोई ने शनिवार को इजराइल पर निशाना साधा। अयातुल्ला खामनोई ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण करते हुए इजरायली हमलों को बेशर्म बताया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इजरायली लड़ाकों के खिलाफ नहीं बल्कि बच्चों के खिलाफ बेशर्म अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमास के एक भी लड़ाके को, फिलिस्तीन के एक भी लड़ाके को इजराइल की सेना नहीं छू पा रही है और इजराइल की सेना बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या गाजा में कर रही है। अगर उसमें दम है तो वो इजराइल और गाजा पट्टी में चल रही जंग में हमास के लड़ाकों को छू कर दिखाए। फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल की सेना को बेशर्म कायर बताया है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 8 महीने बाद राम मंदिर पहुंचे शंकराचार्य, तिरुपति के लड्डू विवाद पर की बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद शनिवार को अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 8 महीने बाद अयोध्या वो पहुंचे हैं। वह राम मंदिर परिसर में रामकोट की परिक्रमा करेंगे। शनिवार की शाम को हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे शंकराचार्य ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने तिरुपति के लड्डू को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए थे। प्रसाद के तौर पर जिन भक्तों ने ये लड्डू प्रसाद ग्रहण किया और अब उन्हें पाप बोध हो रहा है, तो वह पंचयज्ञ का प्रवचन कर फिर से अपने शरीर और आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो तिरुपति मंदिर में लड्डू पकड़े गए हैं उनमें जो है जानवरों का मांस पाया गया था। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान पर हुए हमले से आग बबूला हुए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस, कहा लेबनान को नहीं बनने दूसरा गाजा, इजराइल को रोकने पर करेंगे मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़े तनाव के बाद एक और फिर से जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने कई लेबनान में हवाई हमले किए थे, जिनमें दर्जनों आम नागरिकों की मौत हुई। अब इन्हीं नागरिकों की मौत को लेकर यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने गुस्सा जाहिर किया है।
यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे और इजराइल को किसी भी कीमत पर लेबनान पर हमला नहीं करने देंगे। अगर इजराइल ने लेबनान पर गाजा की तरह हमले किए तो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इजराइल को ब्लैक लिस्ट करेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र खुलकर अब इजराइल के विरोध में उतर आया है, जिसने नेतन्याहू की नींद को उड़ाकर रख दिया है।